बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, चीन से, पाकिस्तान से, रशिया से, अमेरिका से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल होकर चाइना मिलिट्री तामीरात कर रहा है, फौजी छावनियां बना रहा है, फौजी अड्डे बना रहा है, सड़कें बना रहा है। इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लद्दाख के कई इलाके जो भारत के पास थे उन पर चाइना कब्जा कर चुका है और चाइना ने लद्दाख के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो भारत से इलाके छीने हैं वहां पर सड़कें, हाईवेज बनाना शुरू कर दी हैं। यहां तक कि मिलिट्री छावनियां भी बनाई जा रही हैं, मिलिट्री तामीरात भी की जा रही हैं। इसी वाले से नाज़रीन, ताज़ा खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना ने भारतीय इलाकों पर कब्जा के लिए मजीद फौजें भेजने का सिलसिला भी तेज़ कर दिया है। इसी हवाले से नाज़रीन, अमरीका ने इजहार तशवीश किया है। पेंटागन का ताज़ा बयान नशर हुआ है जिसमें कहा गया है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है जो हमारे इत्तेहादी की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला है। लिहाजा हम भारत के अंदर जो चीन का ये कब्ज़ा है या चीन का जो मिलिट्री तामीरात का सिलसिला है या फ़ौजें भेजने का सिलसिला है, हमें इस पर तशवीश है और चाइना इस हवाले से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाए, अपनी तामीरात को रोके। ये बयान दिया गया है पेंटागन की जानिब से। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने अमेरिका के फ़ौजी इदारे पेंटागन के इस बयान का खैर मकदम किया है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दरअसल अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए जो भारत के इलाकों पर चीन का कब्जा है ये भी एक दर्द सर बन चुका है। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त चाइना ताइवान के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करने जा रहा है। चाइना हांगकांग पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुका है। दुनिया भर के अंदर चीन का असर रसूख बढ़ रहा है, चीनी कंट्रोल में इजाफा हो रहा है, आलमी मईशत चीन के पास जा रही है। अमेरिका की बालादस्ती और अमेरिका की जो बादशाहत थी वो ख़त्म हो रही है और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर चीन की जो पॉलिसियाँ हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग है वो भी इंतहा पर जा पहुँची है। लेकिन ना तो अमेरिका चीन का मुकाबला कर पा रहा है और ना ही अमेरिका रशिया का मुकाबला कर पा रहा है। नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि चाइना भारत के 43,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद के इलाके पर कब्जा कर चुका है और भारत जो दुनिया के अंदर असलहा ख़रीदने में सफ़े अव्वल का मुल्क है, जो सालाना 75 से 80 अरब डॉलर अपनी फ़ौज और दिफा पर खर्च करता है, इतना असलहा ख़रीदने, इतना पैसा लगाने के बावजूद चीन को अपने इलाकों पर कब्जा करने से भारत नहीं रोक पा रहा है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि भारत का मीडिया इस हवाले से खामोश दिखाई देता है। मोदी दहशतगर्द और बीजेपी हुकूमत ने भारतीय मीडिया को पाबंद कर रखा है कि चीन के कब्जे के हवाले से, चीन का जो भारत के ऊपर असर रसूख है, इस हवाले से कोई भी खबर ना चलाई जाए। यही वजह है नाज़रीन, मोदी हुकूमत असल हक़ाइक़ छुपाती है और चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है। चाइना का दावा यह है कि 7 मशरक़ी रियासतें जो भारत के पास हैं ये दरअसल चाइना की हैं, इन पर भारत ने कब्जा किया है, लिहाजा चाइना इन इलाकों का कंट्रोल वापस लेगा। इसमें नाज़रीन, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख के दीगर सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना कंट्रोल कर रहा है। नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ चुकी हैं कि चाइना मकबूजा कश्मीर के अंदर जहां पर भारतीय फ़ौज ने कब्जा कर रखा है वहां पर भी चाइना के फ़ौजी दाखिल हुए हैं और इतलात तो ये भी सामने आई हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज ये दावा करती रही है कि मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन के पास जो असलहा है वो चीनी साख्ता है और इसी तरह से जो माओ नवाज अलहदगी पसंद असलहा इस्तेमाल करके भारतीय फ़ौज पर हमले कर रहे हैं वो भी चीनी साख्ता है। इसका मतलब ये है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेर चुका है और पाकिस्तान और चीन की जो कुर्बतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर जदीद असलहा बनाया जा रहा है, नया एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा किया जा रहा है और जदीद हथियारों के तजर्बात हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि भारत की बदमाशी टूटती जा रही है। अमेरिका और भारत का जो गठजोड़ है वो नाकाम हो रहा है और चाइना भारतीय इलाकों को कंट्रोल कर रहा है और भारतीय इलाकों के अंदर घुसकर वहां पर मिलिट्री तामीरात कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान वर्चुअल इजलास भी हुआ है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से इत्तेफाक किया है कि हमें इस वक्त अमेरिका और यूरोप और नेटो
की जो ममालिक हैं इनके हमलों का ख़तरा है, लिहाजा एक दूसरे का ताउन किया जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। नाज़रीन, चीन के अंदर 2022 में जो ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं, अमेरिका ने इसका बाइकआउट कर रखा है, बरतानिया और दीगर मुल्क भी इसका बाइकआउट कर रहे हैं। ऐसे में रूस ने कहा है कि वो चीन के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका और यूरोप की इस बदमाशी पर जो चाइना है उसका साथ रशिया देता रहेगा। जबकि नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूस ने यूरोप के खिलाफ अपनी दिफाई ताकत में इजाफा शुरू कर रखा है। रूस ने आज एक और नए मिसाइल का तजर्बा किया है। ज़िरकोन नामी ये मिसाइल है जो आवाज़ से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हदफ को टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल के तजर्बे से यूरोप के अंदर खलबली मच गई है। यूरोपीय मालिक ने हंगामी तौर पर रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। यूरोपीय मालिक ने, नेटो मालिक ने रशिया को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अगर रूस ने मजीद कोई जंग छेड़ी और यूरोपीय मालिक की तरफ मैली आंख से रूस ने कोई भी कदम उठाया तो रूस के खिलाफ पूरी यूरोपीय दुनिया और यूरोपीय ताकतें मिलकर हमला करेंगी। नाज़रीन, माजी के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है कि रशिया जबकि सोवियत यूनियन हुआ करता था उस ज़माने में रूस ने आधे यूरोप को हड़प कर लिया था और अब भी एक मरतबा हालात उसी तरफ जा रहे हैं। वो यूरोप और वो नेटो और वो यूरोपीय मालिक जो अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर जारियत करते रहे, दरिंदगी करते रहे, अब उनको रूस जैसे मुल्क से मुखालफत का सामना है, जंग का सामना है। और अमेरिका भी रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सर जंग अगरचे बढ़ रही है लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय मालिक को, अमेरिका को हो रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाना शुरू कर रखा है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर कंट्रोल करने का, कब्जा करने का दावा करता है। भारत यह भी दावा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान दरअसल मुतनाज़ा इलाका है और भारत का इलाका है, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। आज़ाद कश्मीर पर भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यह भारत का दावा है और भारत हमेशा इस हवाले से धमकियां देता रहता है, मुतनाज़ा बयानात भी जारी करता है। लेकिन भारत के इन मंसूबों को पाकिस्तान ने अब खाक में मिलाना शुरू किया है। पहले गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबे का दर्जा दिया जा रहा है और इसे पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जा रहा है। और अब नाज़रीन किराम, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नए तरक्याती प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। इस हवाले से आज की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। स्कर्दू के अंदर एक एयरपोर्ट है जिस पर भारत ने चंद दिन पहले एतराज़ भी किया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की हुकूमत इसे फंक्शनल करके मुतनाज़ा इलाके के अंदर तामीरात कर रही हैं जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू का दौरा किया है और वहाँ पर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड जो दुनिया का जिसे खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान से आधा है, यानी उसका निस्फ है। और यहाँ पर सियाहत से, यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर सियाहत से 70 अरब डॉलर कमाए जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान जो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर सियाहत से अरबों डॉलर क्यों नहीं कमाए जाते हैं। इसी मकसद के लिए हुकूमत ने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है ताकि दुनिया भर के सियाह बराह रास्त यहाँ स्कर्दू आ सकें और यहाँ से बराह रास्त दुनिया के साथ पाकिस्तान सियाहत कर सके। तो इससे नाज़रीन पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा और सबसे बढ़कर जो भारत के मुतनाज़ा मंसूबे हैं, मुतनाज़ा अज़ाइम हैं, उनको भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया से राबता अब यकीनी हो गया है। वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक जुड़ने जा रहा है। ऐसे में भारत की बड़ी साजिशें हैं और बड़ी कोशिशें हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को वाखान कॉरिडोर ना बनाने दिया जाए, पाकिस्तान के सीपैक मंसूबे को कामयाब ना होने दिया जाए और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों के अंदर तरक्याती काम ना होने दिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और भारत के अज़ाइम इस सूरत में खाक में मिलाए जा रहे हैं। एक और अच्छी खबर है जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर ने मुलाकात की है और जापानी क़यादत का पैगाम पाकिस्तान तक पहुँचाया गया है। आप जानते हैं जापान भारत के क्वाड ममालिक का हिस्सा है। क्वाड नेशन एक ग्रुप बनाया है भारत ने जो 2017 तक तो गैर फ़ाल था, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में काफ़ी फ़ाल मोदी ने आकर कर दिए है, जिसमें जापान है, अमेरिका है,
भारत है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। जापानी क़यादत की जानिब से पैगाम में कहा गया है कि क्वाड ममालिक के अंदर अगरचे जापान शामिल है, लेकिन ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान के साथ जापान ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात भी मजबूत करेगा, मुआशी ताल्लुकात भी मजबूत करेगा। और इसी तरह से जापान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसियों को, पाकिस्तान के किरदार को जापान सराहता है। इस हवाले से ताउन जारी रखा जाएगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।